हम लोग देखेंगे 10th क्लास के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। ठीक है, कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था बताइए बाबू। तो नाविक था। क्या था? नाविक। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? वेस्ली ने। किसने की थी? वेस्ली ने। फिर किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सैडोन के युद्ध के बाद। ठीक है, चलो। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। जर्मनी राइन का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फिर वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? बुर्बो वंश की। फिर सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? सैडोन में। कहाँ हुआ था? सैडोन में युद्ध हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की थी? ठीक है, दास कैपिटल। किसकी? दास कैपिटल। फिर वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। किसकी है? टॉल्स्टॉय। फिर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का कहाँ हुआ था जन्म? जर्मनी। फिर साम्यवादी की घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट। फिर बेस्टलो क्या है? हाँ, बेस्टेलियो। ठीक है, टॉस्बॉक की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस एवं जर्मनी। फिर रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सम्राट होता है। क्या होता है? ठीक, रूस में जार का अर्थ होता है राजा अर्थात सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1800। साम्यवादियों का शासन का पहला प्रयोग किसमें हुआ था? रूस में। फिर अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? क्या नाम था उनका? सूर्यवर्मन द्वितीय। क्या नाम है उनका? सूर्यवर्मन द्वितीय। हिंद चीन युद्ध पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक, फिर बोलिए आप। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। किस समझौता के नाम से? ये बताइए। वियतनाम में, ठीक है, हाँ, टिफिन फ्री स्कूल की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 1907 में। फिर हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम किसकी लिखी है? हाँ, फान बोई चाओ। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम किसने लिखी थी भाई? कौन भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी तिथि पे हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। फिर है वियतनाम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी। ठीक है, ह्यूमेन ने की थी। फिर टीपू सुल्तान शासक था किसका भाई? मैसूर का। फिर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? हाँ, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने की थी ना। चलिए। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके बीच हुआ था? 1930 में डांडिया। ठीक है, वेदों की ओर लौट चलो, ये किसका नारा था? वेदों की ओर लौट चलो किसका नारा था? हाँ, दयानंद सरस्वती। ठीक है, फिर हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहनदास करमचंद। हिंद स्वराज याद रखना, ये किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा लिखाया गया था। फिर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली। फिर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर में। ठीक है, छूट गया ये। 1929 में हुआ था। कब हुआ था? लाहौर में। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? हाँ, केवी, ठीक है, हेडगेवार ने ना 1925 में। फिर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1900। कब? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था?
रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916। फिर सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेनरी डफी ने। फिर भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1800। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1828 में, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। फिर क्या है? सेप्टेनिक जैनिक का आविष्कार कब हुआ था? 1770। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। फिर जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 में। ठीक है, चलिए। फिर वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। फिर पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? श्रमिक वर्ग। किसका? श्रमिक वर्ग। फिर कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? मध्यम वर्ग। ठीक है, इसी के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, शिक्षक लोग आते हैं। चलिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। फिर रायन सिटी, ठीक है, रायन सिटी का भी है क्या अवधारणा किससे विकसित हुई? एवरेजर हावर्ड। फिर विश्व व्यापारी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था? फिर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? नई आर्थिक नीति जब आई थी तब ना। चलिए, फिर प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? रेशम मार्ग। फिर है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली अपनाई गई थी? फासीवाद और नाजीवाद शासन। फिर आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे क्रांति कौन सी है? ठीक है, औद्योगिक क्रांति। ठीक, नए नए मशीनों का आविष्कार होना ना, हाथ से काम न करके मशीनों से काम होना। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। फिर गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में ना। पश्चिमी क्षेत्र होगा। फिर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1900। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? अनुबंधित मजदूरों। फिर महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। और गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये आप लोग का पूरा हिस्ट्री का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो आए हुए हैं ना, वो सभी क्वेश्चन थे इसमें से, सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए।